तो सियासतदान एक ही लैंग्वेज समझता है वो, क्योंकि उसको अपनी गद्दी पे आने, पावर में आने और फिर वो गद्दी संभाल के रखने के लिए उसको एक ही चीज की जरूरत होती है, और वो चीज है वोट। आज मुसलमान इतनी अक्सरियत में रह के भी हमारा जो वोट है उसका जीरो पावर है, उसका पावर जीरो है। उसका रीजन ये है कि हमारे वोट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। हमारा वोट बारिश की तरह गिरता है, कांग्रेस पार्टी को कुछ चले आता है, उसको कुछ चले आता है, कोई उस पर कंट्रोल नहीं है। तो ये चीफ मिनिस्टर, सियासतदानों को भी पता है कि भाई ये मुसलमानों के वोट पे कोई कंट्रोल नहीं है, इनको कुछ देकर फायदा नहीं है, इनको कुछ नहीं देकर कोई नुकसान नहीं है। तो इनको जैसे ये लोग चल रहे हैं चलने दो, दूसरे कौमों को देखो, उनको संभालो जिनका वोट पे कंट्रोल है, जिनका एक लीडर है कोई, और जो लीडर की बात सुनते हैं। ये मुसलमानों का तो ना कोई लीडर है, ना ये किसी की बात सुनते हैं, तो इनको कुछ करके फायदा क्या है। तो हम लोग ये डिसाइड किए हैं कि ये सिचुएशन बदलना चाहिए। देखिए इस्लाम में है कि अगर 3 मुसलमान अगर कहीं एक छोटी सी जर्नी पे जा रहे हैं, कोई उस पे जा रहे हैं, तो उनको ये हिदायत दी गई है कि वो पहले निकलने से पहले अपना अमीर चुन लें, 3 में से एक अमीर चुन लें, ताकि आगे गड़बड़ नहीं हो। तो जिस कौम का, इतनी बड़ी कौम का, पूरे आंध्र प्रदेश में कोई अमीर नहीं है, तो आप बताइए कि वो कौम किस तरह से आगे बढ़ेगी। तो ये हमारा प्रॉब्लम है कि हमारा अमीर कोई नहीं है। तो और अमीर आना मुझे तो बहुत मुश्किल दिख रहा है अनकरीब में। तो उस अमीर की जगह हम लोग ये बनाए हैं ऑल इंडिया मुस्लिम संगम। ये एनजीओ, मैं आपको शुरू में बताया कि मैं एक एनजीओ, मैं एक जो सोशल वर्कर हूँ। तो ये एनजीओ क्या करेगा कि सारे मुसलमानों को अपने वोट की अहमियत समझाएगा। गली गली जाकर, घर घर जाकर, मस्जिद मस्जिद जाकर हम मुसलमानों को समझाएंगे कि भाई अपने वोट इस तरह ज़ाया मत करो। तुम सिर्फ लोकल सिचुएशन अगर देख के कि 5 एमएलए खड़े हुए हैं, 5 में से मैं किसको डालूं, अगर इस तरह से अगर वोटिंग करते रहेंगे तो तुम्हें कभी फायदा होने वाला नहीं है। जैसे अभी महबूबनगर में, शादनगर में एक लीडर साहब बहुत अच्छा वो दिए। मैं पूछा कि साहब आप यहाँ पे किस तरह से आप सेलेक्ट करते हैं किसको वोट दें, तो वो क्या बताए कि भाई ये हमारा क्या है, हम ये देखते हैं कि एक हमें गर्दन पर मार रहा है, एक हमें मुंह पर मार रहा है, तो हम वो मुंह पे मारने वाले को ही देते हैं, अब क्या करें। तो ये हालत है मुसलमानों की। तो इसके लिए हम लोग क्या ये प्रोग्राम बनाए हैं कि ये ऑल इंडिया मुस्लिम संगम होगा, हर टाउन में, हर उसमें इसका एक ब्रांच होगा ऑल इंडिया मुस्लिम एम्स का। और इस संगम की एक मुशावरत कमेटी हैदराबाद में बनेगी। ये कमेटी में 60 लोग होंगे, जिसमें से 50 से 55 लोग डिस्ट्रिक्ट से ही लिए जाएंगे। जो डिस्ट्रिक्ट के जो संगम होंगे वहां से एक दो लोग आकर इस कमेटी में बैठेंगे। ये कमेटी फिर ये काम करेगी कि सारे मुसलमानों को अपील करेगी कि भाई तुम इस कमेटी की रिकमेंडेशन से अपना वोट डालो, अपना लोकल सिचुएशन सिर्फ देखकर मत डालो, कमेटी के हिसाब से वोटिंग करो, जैसे दूसरे खामों में होता है। जैसे माडीगाज है, मालाज है, ये सब यही करते हैं कि 2-3 महीने इलेक्शन से पहले उनका लीडर जाता है और सारे पार्टी से बात करता है और एक माहिदा करता है। वो माहिदा करने के बाद वो लीडर के, तो आप लोग, अगर हम आपको सपोर्ट करते हैं तो आप हमारी कौम को क्या देंगे। वो जाकर अपने पर्सनल चीजें नहीं मांगता, वो कौम की चीजें मांगता है। तो जब वो पार्टी उसको देने तैयार हो जाती है, तो जब वो आकर बाहर अनाउंस करता है कि भाई इस इलेक्शन में हर माडिगा का वोट फला पार्टी को जाएगा, और आप देखिए उसके बाद होता है वो 100% माडिगा वोट उसी पार्टी को जाता है, क्योंकि वो उनका लीडर है, वो लीडर को फॉलो करते हैं। गवर्नमेंट को भी ये पता है, तो गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर भी क्या करता है, जैसे गद्दी पे बैठता है बोलता है पहले माडिगा की फाइल लाओ, पहले वो साइन करूंगा मैं, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं इनको जो प्रॉमिस किया हूं नहीं दिया तो अगले इलेक्शन में ये मेरे अपोनेंट के पास चले आएंगे, मेरे एमएलए कम हो जाएंगे। तो इस तरह से होता है। तो अगर सारे मुसलमान अगर एक होकर स्टेट में ऑल इंडिया मुस्लिम संगम की एडवाइस पर अगर किसी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को अगर फर्ज करिए वोट डालते हैं, जैसे दूसरे कौम करती है, तो उस पार्टी को हम आंध्र प्रदेश में कम से कम 50-60 एक्स्ट्रा एमएलए जिता सकते हैं। तो वो चीफ मिनिस्टर और वो पार्टी आपकी गुलाम हो जाएगी या नहीं, आपको उनके पीछे फिरना नहीं पड़ेगा, वो आपके पीछे फिरेंगे कि भाई आपको और क्या चाहिए। ये है पावर हमारे हाथ में जो हमें इस्तेमाल करना है। अगर आप तेलंगाना देखें तो तेलंगाना में हम उनको 30 से 35 ज्यादा एमएलए हम जितवा सकते हैं, अगर हम सारे मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं और सारे मुसलमान स्टेट वाइड पॉलिसी, जो ये कमेटी बनाएगी, संगम की कमेटी जो स्टेट वाइड पॉलिसी बनाएगी, उस पॉलिसी के हिसाब से वोट करेंगे।